एवरीवन, दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, राइट। सो ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 है। अब से पहले इस चैप्टर के ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आई होप आपने उनको देखा होगा। नहीं भी देखा तो कोई फिक्र की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इस चैप्टर के वीडियोस को देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, सो आज के इस वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आई हूँ, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी हैं। तो सबसे पहले के वीडियोस में मैंने जिन एडजस्टमेंट को आपको समझा दिया है ना, कि उन्हीं एडजस्टमेंट के बेस पे मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आई हूँ, सो दैट अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों के। प्लस हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि इन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है ना। एडजस्टमेंट वाले, विदाउट एडजस्टमेंट वाले तो हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। जिन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होती है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किस मेथड से सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो भाई सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमें गिवन है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज एट 31 मार्च दिस, ठीक है। तो ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, क्लियर है। एंड आप देख सकते हो नीचे लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। हमें ये तीनों चीज़ें बनानी है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं पूरे, और हमें इन एडजस्टमेंट्स को जो हमें नीचे दे रखी है इनको भी कंसीडर करना है। तो देखो पहले एडजस्टमेंट एक बार देख लो। हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। सेकंड हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज के एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है। थर्ड हमें डेप्रीसिएशन गिवन है, हाँ ये भी डेप्रीसिएशन पे बेस। एंड फिफ्थ हमें इंश्योरेंस प्रीमियम के एडजस्टमेंट गिवन है, प्रीमियम पेड इन एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट गिवन है। सो गाइस सबसे पहले सवाल को करने का तरीका ये है कि आप जितने भी बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एक बार उसको थोरोली देख लो कि कौन सा बैलेंस कहाँ पर जाएगा। चाहो तो आप पेंसिल से लिख भी सकते हो कौन सा बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा P&L में जाएगा, सो दैट आपको हेल्प हो। हमने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन में भी ये तरीका अपनाया था, इससे ईजी रहता है। चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं बता रही हूँ, हम साथ के साथ करेंगे। और गाइस इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तरीका में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है ना, तो वो जिस बैलेंस में एडजस्ट होगी आपको उस पर एक निशान बना लेना, मार्क कर लेना है, सो दैट आप उस एडजस्टमेंट को करना भूल ना जाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है। हमें पता है कि इसका एक इफेक्ट क्या होता है कि ये सैलरीज और वेजेस में ऐड हो जाएगी ना। तो देखो मैंने क्या कर रखा है, पहले से सैलरीज और वेजेस के पास एक छोटा सा डॉट लगा लिया। आप चाहो तो स्टार बना सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप इन दोनों को नोट डाउन करोगे आपको पता रहेगा कि एक एडजस्टमेंट है। तो जितनी भी देखो डेप्रीसिएशन की थी और इंश्योरेंस प्रीमियम की थी, तो देखो मैंने उनके पास स्टार मार्क कर लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम के पास भी और फिक्स्ड एसेट्स के पास भी, सो दैट पता रहे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। उसके लिए मैं पहले से स्पेस छोड़ दूँ। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है आप उनको थोरोली देखो, एक बार जल्दी से देखो, और जहाँ पर एडजस्ट होगी आप उन बैलेंसेस के पास स्टार मार्क कर लो या सर्कल बना लो, ठीक है। आप सब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैंने पहले से ही अपने फॉर्मेट्स को प्रिपेयर करके रखा है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट मैंने पहले से बनाया है, P&L अकाउंट मैंने पहले से बनाया है, एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, आप जब ट्रायल बैलेंस को देखोगे अच्छे से और रफ में लिखोगे कि कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपको फॉर्मेट की लेंथ कितनी रखनी है। एंड हम क्लोज एंड में करेंगे जब हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो मैंने अभी तक क्लोज नहीं करा हुआ है, सिर्फ बना कर रखा हुआ है। एंड स्पेस हमने उसी एस्टिमेट के तौर पर स्पेस ले लिया कि कौन सा बैलेंस कहाँ जाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को स्किप मत करना। सो देखो गाइस, फर्स्ट हमें बैलेंस दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो हमें पता लग गया कि ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपये का। ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाता है, राइट। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर गिवन है 8,000 रुपीज़ का। तो ये क्या है, ये तो एसेट है, तो ये तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाएगा। और यहाँ पर देखो इसके आगे एडजस्टमेंट भी है। सो गाइस देखो मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्नीचर लिख दिया है। और मैंने जो 8,000 रुपीज़ उसको अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि अभी हम जब लास्ट में एडजस्टमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट आएगी, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था, तो इसलिए मैंने इसके अमाउंट को बाहर लिखा है, अंदर की साइड लिखा है, सॉरी, सो दैट एडजस्टमेंट को करने के बाद फाइनल अमाउंट को हम बाहर लिख पाए, ठीक है। तो एडजस्टमेंट को हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी, 1,50,000 रुपये की। और इसके पास भी मैंने स्टार मार्क सर्कल बना के रखा है, यानी ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो हमें इसके पास भी स्पेस छोड़ना है। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी मैंने इनर कॉलम में लिखा है, सो दैट एडजस्टमेंट के बाद हम बाहर अमाउंट को लिख पाएँ। नेक्स्ट हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेटर्स 30,000 रुपये के। डेटर्स अगेन हम बिजनेस की एसेट होते, तो इसको भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो। सो गाइस मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स भी मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है वेजिस। वेजिस आपको गिवन है 12,000 रुपये के। तो वेजिस क्या है, बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा और इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए हम स्पेस भी छोड़ेंगे। मैंने आपको देखो ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस लिख दिया 12,000 रुपये का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैंने ट्रायल बैलेंस में मैंने देखा कि देखो यहाँ पे परचेज गिवन है ना, और रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, तो ये दोनों टॉप पर आते हैं ओपनिंग स्टॉक के बाद, तो इसलिए मैंने उसके लिए यहाँ पर स्पेस छोड़ा है और वेजेस नीचे लिखा है और अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा है। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट है, राइट। सो देखो नेक्स्ट गिवन है सैलरीज 20,000 रुपये की। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो।
तो कहीं मैंने यहाँ पे सैलरीज को भी दिखा दिया है। नेक्स्ट गिवन है बेड डेट्स 1000 रुपये का। तो बेड डेट्स क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो ये भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हम शो करेंगे। तो मैंने उसको भी यहाँ पर शो कर दिया है, राइट। सो प्लीज़ गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट देखो परचेज गिवन है 1,20,000 रुपये की। तो ये कहाँ जाएगी, ये तो आप सभी जानते हो, ये जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। सो गाइस देखो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है, तो उसको यहाँ पे पहले माइनस करेंगे देन बाहर लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनर कॉलम में लिखा है अमाउंट को। नेक्स्ट गिवन है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200 रुपये के। अब ये तो आपको पता ही है ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। नेक्स्ट भी देख लो टेलीफोन चार्जेस 2400 रुपये के। तो ये अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो दोनों ही कहाँ जाएंगे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं शो कर दूंगी, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने टेलीफोन चार्जेस लिख दिए हैं 2400 के और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिख दिए हैं 1200 रुपये के। अगर अभी तक आपको वीडियो क्लियर हो रही हो, समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो प्लीज़ पहले वीडियो को लास्ट तक देखो। नेक्स्ट आपको गिवन है जनरल एक्सपेंसेस 3000 रुपये का। तो ये अगेन P&L का पार्ट है, क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट देखो पोस्टेज एक्सपेंसिव 1800 रुपये का। तो ये भी P&L अकाउंट में जाएगा, तो दोनों को मैं लिख दूंगी, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, प्लीज़ लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है ना। अब गाइस देखो नेक्स्ट आपको गिवन है रिटर्न इनवर्ड 900 रुपीज़ का। देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स रिटर्न है 900 रुपीज़ की, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, सेल्स में से माइनस होगी, ठीक है। देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर दिया रिटर्न इनवर्ड। अब यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे, जब सेल्स का बैलेंस आएगा उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस होगा, इसलिए मैंने पहले से माइनस करके दिखा दिया। अभी हम ऊपर की फिगर लिख देंगे जब आएगी हमारे ट्रायल बैलेंस में आगे। देखो नेक्स्ट हमें नेक्स्ट गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 रुपये का, और इसके पास मैंने मार्क लगा रखा है, यानी इसमें हमारी एडजस्टमेंट है, तो हम इस एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये भी बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सो गाइज मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है और अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा है। गाइज नेक्स्ट हमें गिवन है कैश इन हैंड 2500 रुपये एंड कैश एट बैंक 40,000 रुपीज़। तो दोनों ही बिजनेस की एसेट्स है, तो इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे विद अमाउंट। देख लो फ्रेंड्स मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज़ लाइक करके रख लो पहले। सो गाइस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी बैलेंसेस की पोस्टिंग कर दी है अपने फाइनल अकाउंट में, जोन सा बैलेंस जहाँ भी जाना था। अभी एडजस्टमेंट को हम लास्ट में करेंगे। अब देखो हमारे ये वाले बैलेंसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सो गाइस देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो कर दिया इसको, और हमें रिटर्न इनवर्ड पहले से हमें गिवन था, तो मैंने उसको माइनस करना था, मैंने आपको बताया था। देखो माइनस करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है तो प्लीज़ एक कमेंट में लिखो कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट गिवन है कमीशन ₹500। तो कमीशन क्या है, बिजनेस की एक इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न दे रखा है, तो इसको परचेज में से माइनस करके हम शो करेंगे। सो गाइस देखो मैंने परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड को यानी परचेज रिटर्न को लेस करके शो कर और माइनस करने के बाद अमाउंट को बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। क्लियर है ना, क्लियर है तो प्लीज़ अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। अब देखो लास्ट के दो बैलेंसेस बचे हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपका क्या होता है, क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, ठीक है। एंड कैपिटल 1,50,000 रुपये की है, ये भी बिजनेस के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी है, तो इसको भी लाइबिलिटी वाले कॉलम में हम शो करेंगे। सो गाइस देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल शो कर दिया। अभी कैपिटल के अमाउंट को अंदर लिखा है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होना है, राइट। और क्रेडिटर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो जितने भी हमें ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस गिवन थे उन सबको मैंने फाइनल अकाउंट्स में लिख दिया है, ठीक है। सो हमारी अब एडजस्टमेंट स्टार्ट होती है। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के उसके 2 इफेक्ट्स जो होते हैं जहाँ पर शो होने वहाँ पर हम शो करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्लोजिंग स्टॉक की गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक 7000 रुपीज़ का है। अब याद करो कि ये कहाँ जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट को एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करा जाता है, राइट। दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करा जाता है, तो हम वहीं पे शो कर देंगे। सो गाइस देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे शो करा है, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी शो कर दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने अपनी कंप्लीट कर ली, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस की। अब देखो जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था ये 2 एडजस्टमेंट के इफेक्ट थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एडजस्टमेंट के, तो देखो वहीं पे शो करेंगे हम। सो गाइस देखो मैंने वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर दिए 600 रुपीज़ के, और अमाउंट को बाहर कॉलम में लिख दिया। सेम विद सैलरीज। देखो सेम क्या करा, सैलरीज इतनी हमें गिवन थी, मैंने एडजस्टमेंट के लिए स्पेस छोड़ा था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 की इसमें ऐड कर दी और अमाउंट को बाहर वाले कॉलम में लिख दिया। क्लियर है ना। अभी तक की 2 एडजस्टमेंट अगर आपको क्लियर है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिखो कमेंट्स में कि आपको दोनों एडजस्टमेंट अभी तक क्लियर है।
सो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर ली। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है 5% पर एनम का फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन सी थी याद करो, फर्नीचर थी और प्लांट एंड मशीनरी थी, ठीक है। एंड फोर्थ एडजस्टमेंट को भी हाथ के हाथ पढ़ लो क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। इंक्लूडेड इन प्लांट एंड मशीनरी इज अ मशीन परचेज्ड फॉर इतना ऑन इतना, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी में 10,000 रुपये की मशीनरी इंक्लूड है जो कि 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी गई है। इसका मतलब क्या है, देखो हम अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो कब एंड हो रहे हैं, 31 मार्च 2023 को। और तो प्लांट एंड मशीनरी में एक 10,000 रुपये की मशीन इंक्लूड है जो कि 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी गई है, मतलब उस 10,000 की मशीन पे केवल 6 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। तो याद रखिएगा ये बात। तो सबसे पहले हम 5% का फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे। सो गाइस डेप्रीसिएशन के ये 2 इफेक्ट्स आते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे, उसी के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे। सो गाइस देखो, फर्नीचर आपको 8,000 रुपये का गिवन है, तो 8,000 का 5% निकालोगे 400 रुपये है डेप्रीसिएशन। तो P&L में दिखाना है एक तो मैंने डेप्रीसिएशन दिखाया, फर्नीचर पे 400 रुपये लग रहा है। दूसरा मैंने एसेट साइड पे फर्नीचर में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया 400 रुपीज़ का, एंड अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी के लिए कैलकुलेशन समझो। देखो प्लांट एंड मशीनरी आपको टोटल गिवन है ₹1,50,000 की ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। एंड आपको एडजस्टमेंट में गिवन है कि 10,000 रुपये की मशीनरी इसमें इंक्लूडेड है जो कि 1 अक्टूबर 2022 को खरीदी गई है, यानी उस पर 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा, राइट। तो मैंने क्या करा आपके लिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन करा है। यहाँ पे 1,50,000 रुपये की मशीनरी है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तरफ है, और एक मशीनरी है उसमें 10,000 रुपीज़ की, ठीक है, उसको मैंने अलग करा। अब इस मशीनरी पे तो इतने अमाउंट की मशीन पे पूरा साल का डेप्रीसिएशन लगा हो गया, यानी फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगा होगा। तो इस अमाउंट का 5% निकालोगे तो निकलेगा 7,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि 5% पर एनम है तो इतना निकला। अब ये जो 10,000 रुपीज़ की मशीनरी है ये अक्टूबर में खरीदी गई है, तो इस पर केवल 6 ही महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो आप इस 10,000 पे 5% का डेप्रीसिएशन निकालोगे तो फुल ईयर का होगा, एंड 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालने के लिए 6/12 कर दोगे, एंड कैलकुलेशन करोगे तो ये निकलेगा 250 रुपीज़। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो 7,250 टोटल डेप्रीसिएशन आएगा प्लांट एंड मशीनरी पर, ठीक है। तो अब इसको भी आप 2 जगह पर शो करोगे जैसे मैंने फर्नीचर का शो करा है। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीसिएशन इतना लगा, राइट, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डेप्रीसिएशन इतना लगा, ठीक है, जिसको मैंने P&L अकाउंट में दिखाया। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रीसिएशन को लेस करा, मैंने डेप्रीसिएशन को यहाँ पे शॉर्ट में इस तरीके से लिखा है। तो टोटल जो हमारा डेप्रीसिएशन था 7,250 को इसमें से लेस करोगे तो आउटर कॉलम में आप रिमेनिंग अमाउंट को लिख दोगे। अभी 7,250, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे आया, इस तरीके से आया। मैंने आपको पूरा नोट्स के थ्रू कैलकुलेशन करके दिखा दिया है ना। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई है तो प्लीज़ इसको कॉमेंट्स में लिखो कि आपको ये क्लियर हुई है। सो गाइस हमारी डेप्रीसिएशन की थर्ड वाली एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। 2 चीज़ों पर डेप्रीसिएशन लगना था, प्लांट एंड मशीनरी पे। 10,000 रुपीज़ की मशीनरी खरीदी गई है 6 मंथ्स पहले 1 अक्टूबर को, तो एडजस्टमेंट का भी हमने इफेक्ट शो कर दिया कि उस पर डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स का लगा, उसके अकॉर्डिंग करा, तो ये दोनों रिलेटेड थी। लास्ट हमारी एडजस्टमेंट रहती है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹200। तो देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना खर्चा है, तो वो खर्चा एडवांस में पे कर दिया गया, यानी प्रीपेड एक्सपेंस की बात है 200 रुपये का। तो इसके 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमने जब ये वाली वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर करा था तो प्रीपेड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स ये वाले होते हैं जो हम अभी शो करने वाले हैं। सो गाइस देखो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम में से प्रीपेड इंश्योरेंस को जो हमने एडवांस में दे रखा उसको लेस करके दिखा दिया मैंने। यहाँ पे 200 रुपये माइनस करा, एंड अमाउंट कितना बचा हमारे पास 1,300 रुपये, तो उसको मैंने बाहर वाले कॉलम में लिखा। अब गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस कम रह गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इंश्योरेंस प्रीमियम में से हमने लेस करा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन गलती से थोड़ा ऊपर लिख दिया, इसलिए स्पेस के थोड़े से इशू आ गया। एंड नेक्स्ट इफेक्ट क्या आता था, इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करना था, तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने शो कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर ली। सो लास्ट एडजस्टमेंट भी हो गई है, राइट। तो हमने सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर ली है, एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हो। गाइस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दूसरा इफेक्ट होता है ना कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करना होता है, तो इन दोनों को हमारा शो करना रह गया था स्टार्टिंग में, तो मैंने इसका सेकंड इफेक्ट भी यहाँ पर शो कर दिया है। एंड सैलरीज एंड वेजेस में तो पहले से ही हमने ऐड कर दिया था, क्लियर है। नेक्स्ट इफेक्ट इसका यहाँ पे मैंने शो कर दिया, आपको पहले शो करना मेरे को रह गया था। सो अब हमारा काम रहता है सिर्फ टोटलिंग का। सो गाइस देखो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों साइड्स का टोटल करा, तो टोटल इतना आया, दोनों साइड्स लिखा मैंने, ठीक है। देन उसके बाद क्या करा, डेबिट साइड का टोटल करा, उसको इस टोटल में से माइनस करा, तो माइनस होने के बाद पता लगा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 77,300 का। तो ये क्या ग्रोस प्रॉफिट है जो कि आगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। सो गाइस P&L अकाउंट में ये वाला ग्रोस प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करा इधर, दोनों साइड्स का टोटल करके टोटल आ रहा था इतना जितना मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद डेबिट साइड के सभी अमाउंट्स को ऐड करके इस टोटल में से माइनस करा, तो नेट प्रॉफिट आया 38,050 का। तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट है जो कि आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सो गाइस मैंने बैलेंस शीट का भी टोटल कर लिया, बैलेंस शीट का आप टोटल करके आप देख सकते हो अपने पास, तो दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है। इधर का भी 2,30,050 आ रहा है, इधर का भी 2,30,050 आ रहा है। सो इससे पता लगता है कि हमने अपना क्वेश्चन पूरा सही करा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा,
सो हमें ये वाला पूरा क्वेश्चन दिया था राइट, एंड हमें इसके नीचे ये कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी। सो हमने एक एक करके सभी बैलेंसेस को लिखा अपने फाइनल अकाउंट्स में। तो देखो हमारे इस तरीके से पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कंप्लीट कर लिया, जिससे ग्रोस प्रॉफिट निकला इतना। नेक्स्ट P&L अकाउंट का टोटल इतना आया और जिससे नेट प्रॉफिट आया इतना। एंड लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल इतना आया, हमारा मैच हो गया, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है। एंड आई होप आपको ये वाला जो नोट है ये भी समझ में आया होगा, प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रीसिएशन लगना था उसका। सो अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो, सभी एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हुई हो, प्लस आपको ये अच्छे से समझ में आया हो कि एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, कॉमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एडजस्टमेंट करेंगे, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट सभी रहती हैं, तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे आगे के वीडियोज़ में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।